नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 27। बरसात के दिन थे, घटा छाई हुई थी। पंडित उमानाथ चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बाट जो रहे थे। वह कई गांवों का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास एक गांव में जाना चाहते थे। उन्हें पता मिला था कि उस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमोला लौट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी हो गई थी और थानेदार साहब कल तहकीकात करने वाले थे, मगर अभी तक नाव उसी पर खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। इससे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पर धीरे धीरे नाव पर बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था, जिसमें उमानाथ को जल्द नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठध्वनि को मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा थी। वह लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गई। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुल्फे की लंबी चिलम, दूसरे हाथ में लोहे की छड़ी, पीठ पर मृगछाला लपेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वह भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ की ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहाँ। स्मृति पर पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, घर पर कुशल है? यहाँ कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गया। हम रूप बदल सकते हैं, शब्द को नहीं बदल सकते। वह गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उसे मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस वेश में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर धोखा न हुआ हो। डरते हुए पूछा, शुभ नाम? साधु। पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हो। उमानाथ, ओहो, तभी तो मैं पहचान न पाता था। मुझे स्मरण होता था मैंने कहीं आपको देखा है, पर आपको इस भेष में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? गजानंद, अब इस माया जाल से मुक्त हो गया। उमानाथ, सुमन कहाँ है? गजानंद, दाल मंडी के एक कोठे पर। उमानाथ ने विस्मित होकर गजानंद की ओर देखा और तब लज्जा से उसका सिर झुक गया। एक क्षण के बाद उन्होंने फिर पूछा, यह कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती। गजानंद, उसी प्रकार जैसे संसार में प्रायः हुआ करता है। मेरी असज्जनता और निर्दयता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा दोनों में मिलकर हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। मैं अब उस समय की बातों को सोचता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह करने से मैंने बड़ी भूल की, और इससे बड़ी भूल यह थी कि ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धन था, इसलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने इसके विपरीत उसकी निर्दयता का व्यवहार निपुण किया, उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वह चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और न हो सकती थी, पर उससे यह सब काम लेता था और जरा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था। अब मुझे मालूम होता कि मैं उसके घर से निकलने का कारण हुआ। मैं उसकी सुंदरता का मान न कर सका, इसलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका, लेकिन वह मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी। पर उस समय मैं अंधा हो रहा था। कंगाल मनुष्य धन पाकर जिस प्रकार फूल उठता है, उसी तरह सुंदर स्त्री पाकर वह संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल था। मुझे सुमन पर अवश्य अविश्वास रहा, आसक्त हो जाता था करता था, और प्रत्यक्ष इस बात को मैं कहकर मैं अपने कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुख दिया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो अत्याचार किया, उनके स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है, जी चाहता है कि विष खा लूं। उसी अत्याचार का अब प्रायश्चित कर रहा हूं। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा रहा, पर अब नशा ठंडा हुआ तो मुझे वह घर काटने लगा। मैं उस घर में न गया, एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ से भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 सज्जन नित्य ही आ जाते थे। उसके साथ रामायण आदि कथाएं पढ़ा करता था। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते। उसके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता। उनकी ज्ञान मर्म की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव नाम मात्र को भी न था। मैंने केवल निरुद्मता का
सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा वृत्ति ग्रहण की थी, पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ और ज्ञानियों के सत्संग से भक्ति में वैराग्य का रूप धारण कर लिया। अब गांव-गांव घूमता हूँ और अपने से यहाँ जहाँ तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूँ। क्या आप काशी से आ रहे हैं? उमानाथ: नहीं, मैं भी एक गांव से आ रहा हूँ। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूँ। गजानन: लेकिन आपकी सुयोग्य वर खोजिएगा। उमानाथ: सुयोग्य वर की तो कमी नहीं है, पर उसके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? गजानन: सुयोग्य वर मिलने के लिए आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? उमानंद: 1000 तो दहेज ही मांगते हैं और सब खर्च अलग रहा। गजानन: आप विवाह तय कर लीजिए। 1000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। यह वेश धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूँ। मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ। 2-4 दिन में आप ही के घर पर आपसे मिलूंगा। नाव आ गई। दोनों नाव पर बैठे। गजानन तो मलाहों से बात करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता सागर में डूबे हुए थे। उनका मन कह रहा था कि सुवन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 27। धन्यवाद।